स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटल्स में। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर, और जो भी न्यूज़ लेटेस्ट आई हुई है तो उसको मैं आपको टाइम पर अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पे आपको स्टॉक्स की एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, और अगर आपके भी पास में कोई स्टॉक है जिसकी आप एनालिसिस चाहते हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपने मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको अभी के टाइम पर देखने के लिए मिल रही होगी। ऐसा ही नहीं है, इसी के साथ साथ आपको पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए अभी के टाइम मिल रही होगी। अब इसके पीछे के कारण क्या निकल कर आ रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने के जो सबसे पहला कारण निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अपना ट्रेड वॉर। यानी कि जो ट्रेड वॉर की कंडीशंस बनती हुई नजर आ रही है इस टाइम पे, उसकी वजह से पूरे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से पूरा पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश होता हुआ जा रहा है। उसी तरफ अगर हम देखें, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तानातानी बनी हुई है वो अभी भी बनी हुई है, और वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसको लेके मार्केट के अंदर अच्छा खासा डर का माहौल बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, जिसमें भी उनके बीच में झगड़े चलते हुए नज़र आए थे। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ट्रंप को काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिसको देखकर ये लगता है कि आने वाले टाइम में भी यूक्रेन के साथ यूएस खड़ा नहीं होने वाला। और इसकी मतलब ओवरऑल यूक्रेन खतरे में नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट खतरे में आ सकते हैं। अगर आने वाली मीटिंग्स जो भी होगी, मतलब कि यूएसए रशिया के साथ में मीटिंग करेगा, यूएसए इंडिया के साथ में भी मीटिंग करने वाला है, अगर उन मीटिंग्स में कुछ अच्छे सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं तभी अपन को मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। उसी तरह जो दूसरा कारण निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अपना एनवीडिया का गिरना। यानी कि जो एनवीडिया का शेयर है वो उसने भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, जिसकी वजह से पूरा पूरा आईटी सेक्टर भी क्रैश हो चुका है। एनवीडिया जो कि एक अमेरिकन आईटी कंपनी है, उसके भी रिजल्ट्स कुछ खास देखने को लिए नहीं मिले हैं। तो जिसके चलते एनवीडिया के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही होगी, जो कि सीधा सा इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट डालता है। और यहाँ पर जो जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज है उसमें भी आपको गिरावट देखने के लिए मिली होगी। आईटी कंपनी का भी निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, तो इसकी वजह से आपको जो मार्केट यानी कि जो अपना निफ्टी गिर रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान अगर मैं अभी के टाइम पर बात करूँ तो वो आपको आईटी सेक्टर की वजह से देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह तीसरे कारण की अगर हम बात करते हैं, जो अपना तीसरा कारण निकल कर आ रहा है वो आ रहा है एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एफआईआईज़ लगातार 5 महीने से बिकवाली करे जा रहे हो और ख़रीदारी बहुत 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 कम कर रहे हैं। यानी कि 5 महीनों में कोई 3 से 4 बार उन्होंने खरीद करी होगी। तो जैसा कि आपको ये भी पता ही होगा कि अपना निफ्टी जब 26,277 का हाई लगाने के बाद में अब करंटली 4500 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। इसका एक रीज़न है एफआई कंटिन्यूस सेलिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 5 मंथ से कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं एफआईआईज़, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो एफआईआईज़ वो आखिरकार इंडियन मार्केट से एग्जिट ले क्यों रहे हैं? तो जो एफआईआईज़ है वो इंडियन मार्केट से एग्जिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर उनको अभी के समय ग्रोथ अच्छी खासी नहीं दिख रही है। अभी उनको ज़्यादा ग्रोथ चाइना में दिख रही है। अगर अभी की तरफ आप जीडीपी की भी बात करते हो तो जो इंडिया की जीडीपी वो प्रीवियस के जो जीडीपी आती थी, जो 8.4 8.5 तक की, यानी कि 7 तक की एवरेज अगर मान के चलो यहाँ तक की जीडीपी आती थी, उसके मुकाबले काफ़ी कम जीडीपी आई। हालांकि जो पिछले क्वार्टर से जीडीपी इस बार अच्छी आई है, लेकिन जो पिछले यानी कि जो पिछले साल की थी, मतलब पिछले से पिछले साल की थी, उससे आपको यहाँ पे कम ये जीडीपी आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एफआईआईज़ का जो अट्रैक्शन है वो चाइना मार्केट खींचे हैं। चाइना की जो जीडीपी है वो थोड़ी सी सही होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। पाँचवें कारण की हम बात करें, जो निकल कर आ रहा है मिड कैप में गिरावट। यानी कि अगर आप मिड कैप देखते हो तो मिड कैप में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही होगी। 13,700 का हाई बनाया था अपने मिड कैप इंडेक्स ने, और अभी वो चल रहा है 10,770 के करीब। यानी कि आप देख सकते हो जो 13,460 चल रहा था उसने सीधी से सीधी गिरावट दिखाई है 10,777 पर अभी करंटली ट्रेड करता नजर आ रहा है। तकरीबन अपन को यहाँ से 2,500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है मिड कैप इंडेक्स के अंदर। पिछले 2 से 3 सालों में अच्छा रिटर्न दिया था मिड कैप ने, ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अभी के समय अगर आप देखते हो तो अच्छी खासी जो रिटर्न दिया था वापस भी ले लिया है।
जिसके चलते प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है और शायद आगे भी हो और आपको थोड़ा-सा और नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर हम अब अपने पाँचवें कारण की बात करें, तो पाँचवाँ कारण अपना सीधा-सा निकल आ रहा है, निफ्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, वो आपको अभी टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे। जो अपना पहला सपोर्ट था, जहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी दिनों तक सस्टेन किया था, मतलब उस लेवल को होल्ड किया था, वो था अपना 23,000 का लेवल। 23,000 का लेवल तोड़ा, फिर वो आया 22,800 के लेवल पर। 22,800 के लेवल पर भी निफ्टी ने होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन एफआईएस की कंटिन्यूअस सेलिंग की वजह से उसने वो लेवल भी तोड़ दिया। वो लेवल तोड़ने के बाद में निफ्टी आया 22,500 के लेवल पर। 22,500 के लेवल पर तो अगर आप देखते हो, तो 22,500 के लेवल पर निफ्टी ज़्यादा दिन सस्टेन कर ही नहीं पाया था और उसने सीधा-सा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया और निफ्टी करंटली अपना ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 22,150 के आसपास में। अगर इस लेवल को भी तोड़ता है, तो निफ्टी अपना जो सपोर्ट है, एकदम नियरेस्ट सपोर्ट है, वो है 22,000 का और फिर है 21,900 का सपोर्ट। अगर 21,900 पर आता है, तो मोस्टली चांसेस यही है कि वहाँ से आपको निफ्टी बॉटम बनाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे को फॉलो ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी वीडियो इन डेप्थ में चाहिए, यानी कोई भी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द ही बना दूँगा।